जय हिंद दोस्तों। ये है क्लास 7 का सोशल साइंस का चैप्टर 7 और चैप्टर 6 तक हम आपको करवा चुके थे, जाके आप लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं द गुप्ता एरा। ठीक है, और ये है चैप्टर 7। ये आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, बाकी आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये है शॉर्ट नोट्स और ये कंप्लीट रिवीजन है एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर 7 गुप्ता एरा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि द गुप्ता एरा अराउंड 300 BC से लेके 550 इज कॉल्ड एन ऑफ्टन इन गोल्डन एज के नाम से होता। ठीक है, बिकॉज द ग्रेट प्रोग्रेस इन एजुकेशन, साइंस, आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्ट्स, ट्रेड एंड कल्चर के बारे में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं गुप्ता एरा। द गुप्ता एम्पायर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर ऑफ एंशिएंट इंडिया। ठीक है, गुप्ता एयर क्या है? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर था। फाउंडर कौन किया था? चंद्रगुप्त वन ने फाउंड किया था गुप्ता एम्पायर का। ठीक है, कैपिटल कहाँ था? पाटलिपुत्र, जो पटना में पटना बिहार में। ठीक है, इम्पोर्टेंट रूलर क्या था? चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त टू एंड विक्रम। गुप्ता एम्पायर का फाउंडर कौन था? चंद्रगुप्त वन एंड कैपिटल कौन था? पाटलिपुत्र। ठीक है, अब समुद्रगुप्त और इम्पोर्टेंट रूलर था चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त टू। ठीक है, अब समुद्रगुप्त के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, समुद्रगुप्त कौन थे? ठीक है, समुद्रगुप्त वाज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्त को हम लोग क्या नाम से जानते थे? नेपोलियन ऑफ इंडिया। अचीवमेंट क्या था? एक्सपेंडिंग द गुप्ता एम्पायर। एक्सपेंड किया था गुप्ता एम्पायर पे। इंक्रीज आर्ट एंड कल्चर को इंक्रोज किया था। सपोर्ट स्कॉलर एंड पोएट। मेंटेन पीस एंड प्रोस्पेरिटी को मेंटेन किया था समुद्रगुप्त। अब चंद्रगुप्त टू के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त टू को ही विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, ही रूल्ड ड्यूरिंग द पीक ऑफ गुप्ता एम्पायर। अचीवमेंट क्या था? प्रोमोट ट्रेड, इंक्रोज लिटरेचर एंड साइंस, सपोर्ट आर्टिस्ट एंड स्कॉलर, स्ट्रेंथन द एम्पायर को स्ट्रेंथ किया था। ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था गुप्ता एम्पायर का? ठीक है, द गुप्ता रूलर मेंटेन इफिशिएंटली एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया था। फेयर टैक्सेशन, स्ट्रॉन्ग आर्मी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, आगे ऑफिशियल मैनेज प्रोविंस एंड विलेज। एजुकेशन कैसा था? एजुकेशन फ्लोरिश ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी एंड तक्षशिला। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में है। ठीक है, सब लोग प्रचलित है। तो उस समय उसमें कौन सा पढ़ाई होता था? मैथमेटिक्स होता था, मेडिसिन के बारे में, एस्ट्रोनॉमी होता है, ग्रामर, फिलोसफी एंड लिटरेचर। आप लोग बता सकते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी आप लोग गए हैं कि नहीं? ठीक है, लिटरेचर गुप्ता एज वाज अ गोल्डन पीरियड ऑफ संस्कृत लिटरेचर। कालिदास द ग्रेटेस्ट पोएट एंड प्ले राइट। फेमस वर्क अभिरंज एंड मेघादुतम एंड राघुत्मा। ठीक है, साइंस एंड मैथमेटिक्स great achievements were made. Aryabhatta, famous mathematician and astronomer, contribute explain uh, the Earth's rotation, calculate pi का value, calculate के थे, advanced astronomy, work on a decimal system पे काम किए थे। ठीक है, अब देखिए गुप्ता एम्पायर में मेडिसिन, इम्पोर्टेंट स्कॉलर इन मेडिसिन। चक्रा, फेमस फिजिशियन, रॉट अबाउट द मेडिसिन एंड हेल्थ केयर। सुरुस्त्रा, नोन एज अ फादर ऑफ सर्जरी, डिस्क्राइब मेनी सर्जिकल टेक्निक। ठीक है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर गुप्ता पीरियड प्रोड्यूस ब्यूटीफुल टेम्पल्स, स्कल्पचर, पेंटिंग, केव एंड आर्किटेक्चर। एग्जाम्पल जैसे गुप्ता पीरियड में अजंता केव, दर्शनावात्रा टेम्पल एंड गुप्ता स्कल्पचर बनाया गया था। ठीक है, अब हम लोग इकोनॉमिक एंड ट्रेड। अब उसमें गुप्ता पीरियड में इकोनॉमिक और ट्रेड के बारे में हम लोग जानते हैं कि क्या क्या होता था। ठीक है, ट्रेड वगैरह। ट्रेड इंक्रीज विद इन इंडिया एंड विथ अदर कंट्री। मेन प्रोडक्ट जैसे सिल्क, कॉटन, गोल्डन कॉइन्स, स्पीसीज, मेटल, गुड्स, ज्वेलरी एंड एवरी। ठीक है, रिलीजन द गुप्ता रूलर सपोर्टेड हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म। गुप्ता पीरियड सबको सपोर्ट करता था, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म। रिलीजन टॉलरेंस हेल्प मेंटेन्स पीस इन द एम्पायर। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंस ऑफ द गुप्ता एरा। ठीक है, द गुप्ता एज कॉल्ड द गोल्डन एज बिकॉज गुप्ता
एज को क्या बोलता है, गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन था, साइंस, मैथमेटिक्स, लिटरेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर, ट्रेड, कल्चर, प्रोस्पेरिटी, पीस एंड हार्मनी प्रोग्रेस था। ठीक है, बहुत ज़्यादा। डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता पीरियड, गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन कैसे हुआ? ठीक है, द एम्पायर डिक्लाइन बिकॉज इन्वेजन ऑफ द हुन्स के आक्रमण के बाद वो गुप्ता एम्पायर क्लास नष्ट हो गया। वीक रूलर आफ्टर पावरफुल किंग, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से गुप्ता एम्पायर तबाह हो गया। ठीक है, अब की टर्म क्या है? गुप्ता एम्पायर अ पावरफुल इंस्टेंस इन इंडियन एम्पायर, गोल्डन एज, अ पीरियड ऑफ ग्रेट progress and prosperity. Astronomy, a study of star and planet. Literature, written works such as poem and play. Sculpture, art of carving statues. This decimal system, number system based on 10 digit. Universal university center and higher education. Administer managing the affairs of a kingdom and wealth and progress. ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा। ठीक है, क्विक रिवीजन में हम लोग कर लेते हैं कि द गुप्ता एरा 320 से लेकर 550 सी द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। गुप्ता चंद्रगुप्त वन फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर। समुद्रगुप्त एक्सपैंड एम्पायर। चंद्रगुप्त टू प्रमोट ट्रेड एंड आर्ट एंड लिटरेचर में था। ठीक है, आर्यभट्ट एडवांस मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमी। कालिदास वॉज द ग्रेटेस्ट संस्कृत पोएट। ईरा एक्सलेन साइंस, art and literature learning. Imperial decline, rules, invasion and victory. ठीक है, तो ये था कंप्लीट समरी। ठीक है, वन शॉट, और ये है चैप्टर 7 का। ठीक है, आप लोग नोट्स वगैरह बना सकते हो, रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।